जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत युद्ध श्रृंखला के इस नए अध्याय में। अगर आपने युद्ध के पहले 7 दिनों की कहानियां अब तक नहीं देखी हैं, तो कृपया पहले उन्हें अवश्य देखें। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम जानेंगे महाभारत युद्ध के 8वें दिन की पूरी कहानी विस्तार से, एक ही स्क्रिप्ट में। 8वां दिन आया और कुरुक्षेत्र की रणभूमि का वातावरण और भी भयावह होता जा रहा था। इस दिन की शुरुआत युद्ध की नई रणनीतियों अर्थात व्यूह रचनाओं से हुई। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म ने कूर्म व्यूह यानी कछुए के आकार की रचना बनाई। स्वयं भीष्म इसके अग्रभाग में थे। बीच में दुर्योधन तैनात था और दोनों ओर शल्य, भगदत्त, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा इसकी सुरक्षा में नियुक्त किए गए थे। वहीं पांडवों की ओर से सेनापति धृष्टद्युम्न ने श्रृंगाटक व्यूह रचा यानी सींगों के आकार का रक्षणात्मक व्यूह। इसके दोनों छोर पर भीम और सात्यकी जैसे शक्तिशाली योद्धा खड़े थे। मध्य में अर्जुन और श्री कृष्ण थे। युधिष्ठिर को भी केंद्र में ही रखा गया और अभिमन्यु एवं विराट ने महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाएं निभाई। युद्ध की शुरुआत हुई और इस दिन भीम की वीरता और उग्रता सबसे अधिक देखने को मिली। भीम ने कौरवों की गज सेना अर्थात हाथी बल पर प्रलयंकारी आक्रमण किया। अपने पराक्रम से उन्होंने दुर्योधन के कई भाइयों को रणभूमि में मृत्यु का वरण करवाया, जिनमें व्यूदोरस्क, अंधृष्टि और कुंडलिन प्रमुख थे। भीम के इन हमलों से कौरव सेना में घबराहट और अव्यवस्था फैल गई और कई योद्धा पीछे हटने पर विवश हो गए। इस बीच कौरव पक्ष के एक प्रमुख योद्धा भगदत्त, जो प्रागज्योतिषपुर के राजा थे, अपने विशाल और भयानक हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। उन्होंने भीम पर भीषण आक्रमण किया। भीम के सारथी विशोक गंभीर रूप से घायल हो गए और स्वयं भीम भी कई तीक्ष्ण बाणों से घायल हो गए, किंतु भीम ने पीछे हटने से इनकार किया। उनके समर्थन में अन्य पांडव योद्धा भी पहुंचे, परंतु भगदत्त अपनी रणनीति और अनुभव से दृढ़ता से डटे रहे और कौरव पक्ष के लिए एक मजबूत रक्षा बने रहे। इसी दौरान अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने भी युद्ध भूमि में अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पिता की तरह धनुष विद्या का प्रयोग करते हुए भगदत्त जैसे महायोद्धाओं को कड़ी टक्कर दी। साथ ही उन्होंने अंबष्ठ नामक राजा और अन्य कौरव योद्धाओं से भी जमकर युद्ध किया और पांडव पक्ष की स्थिति को मजबूत बनाया। लेकिन 8वें दिन पांडवों को एक बड़ा आघात भी सहना पड़ा और वह था इरावान का वध। इरावान अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र थे। वे अत्यंत साहसी, निडर और पराक्रमी योद्धा थे। उनका सामना हुआ राक्षस आलम्बुश से। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंततः आलम्बुश ने छल और मायावी युद्ध कौशल का उपयोग करके इरावान का वध कर दिया। पांडव सेना के लिए यह बहुत बड़ी क्षति थी, क्योंकि इरावान न केवल शूरवीर थे, बल्कि सेना नायकों में उत्साह और आत्मबल भरने वाले प्रेरणा स्रोत भी थे। इस दिन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब दुर्योधन भीम द्वारा अपने भाइयों की हत्या और कौरव सेना की दुर्दशा को देखकर क्रोध से भर उठा। उसने स्वयं भीम पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन भीम ने दुर्योधन को घायल कर दिया। इससे दुर्योधन का आत्मबल डगमगा गया और वह रणभूमि से कुछ समय के लिए पीछे हट गया। बाद में जब वह पुनः लौटा तो वह सीधे पितामह भीष्म के पास गया और उन्हें आरोपित किया कि वे जानबूझकर पांडवों के प्रति नरमी बरत रहे हैं। इस आरोप से आहत होकर भीष्म ने अगले आक्रमणों में और अधिक उग्रता दिखाई, जिससे युद्ध और भीषण हो गया। दिन भर की लड़ाइयों के बाद भी कोई स्पष्ट या निर्णायक विजय नहीं प्राप्त हो सकी, लेकिन पांडव पक्ष को इस दिन एक हल्का सा लाभ मिला। विशेष रूप से भीम के आक्रमण और अभिमन्यु के योगदान के कारण वहीं कौरव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा, खासकर गजसेना और दुर्योधन के भाइयों की मृत्यु के रूप में। तो दोस्तों, यह थी महाभारत युद्ध के 8वें दिन की पूरी कहानी, हर महत्वपूर्ण मोड़ और घटना के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे युद्ध के 9वें दिन की कथा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे महाभारत युद्ध श्रृंखला के अगले अध्याय में युद्ध दिवस 9 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और एक बार फिर जय श्री कृष्ण।